कराची से आपको अपडेट करें, जहां पर इलेक्शन कमीशन के अहकाम ना मानने पर हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। हलीम आदिल शेख हल्के में गश्त कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने हलीम आदिल शेख को हल्का छोड़ने का हुक्म दिया था। हलीम आदिल शेख ने पुलिस से तल्ख कलामी की और हल्के से जाने से इनकार किया। हलीम आदिल शेख ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए, जिसके बाद उन्हें बाकायदा पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन के अहकाम न मानने पर हलीम आदिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। हलीम आदिल शेख हल्के में गश्त कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने हलीम आदिल शेख को हल्का छोड़ने का हुक्म दिया था। हलीम आदिल शेख ने पुलिस से तल कलामी और हल्के से जाने से इनकार किया, जबकि हलीम आदिल शेख ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब भी हुए। अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन के अहकाम ना मानने पर हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। हलीम आदिल शेख हल्के में गश्त कर रहे थे। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे नदीम शहजाद से। जी नदीम, अपडेट कीजिएगा। जी, कराची हल्का PS88 में इलेक्शन के पोलिंग का अमल जारी था, जहां पर हलीम आदिल शेख जो कि अपोजिशन लीडर है सिंध असेंबली के, यहाँ पर आए और उनका और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों का आपस में हाथापाई और नारेबाजी का तबादला हुआ। इसके बाद फायरिंग भी हुई, जिस पर हलीम आदिल शेख की जानब से ये कहना था कि मेरी गाड़ी पर फायरिंग की गई है, और दूसरी जानब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इल्जाम था कि हलीम आदिल शेख ने फायरिंग की थी। इस पर हलीम आदिल शेख को पुलिस की भारी नफरी ने अपनी तहवील में ले लिया। हाल पुलिस की जानब से वाज़ेह नहीं किया जा रहा क्योंकि अमली तौर पर गिरफ्तारी कानूनी तौर पर लाई गई है या नहीं, लेकिन इस वक्त हलीम आदिल शेख जो है SSP मलिर जो है इरफान बहादुर उनके पास है, उनके ऑफिस में। और मजीद अच्छा नदीम, पीपल्स पार्टी की जानिब से फायरिंग करवाई गई है। हलीम आदिल शेख ने आज सुबह भी इस बात का इजहार किया था कि उन पर हमला करवाया जा सकता है और इसमें बाकायदा पुलिस को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, इलेक्शन की जमाकमी के अंदर चूंकि बहुत ज्यादा रश था, दोनों जानब से भरपूर जोश था, नारेबाजी की और फायरिंग का भी तबादला हुआ था। जिस पर हलीम आदिल शेख का इल्जाम है कि उनकी गाड़ी की तो बुलेट प्रूफ थी, उन पर फायरिंग हुई है। उन पर उनकी जानब से ये भी कहना था, सराय की खबर है कि उनकी गाड़ी पर उनके निशानात दिए फायरिंग के, इनकी गाड़ी पर जो फायरिंग की गई और इसमें वो बाल बाल बच्चे, उनकी जानब से कहना था कि बुलेट प्रूफ गाड़ी की वजह से मैं महफूज रहा, नहीं तो मुझ पर हमला था ये। लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शीर रहमान उनकी जानब से भी और सईद गनी जो के वजीर तालीम है वो भी इस इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी जानब से भी कहना था। कराची को सदर भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी जानब से कहना था कि हलीम आदिल शेख अपने जो साथियों समेत जो सियासी कारकुनान उनके साथ आए, उन्होंने इलेक्शन के अमल को सबूताज किया और इलेक्शन की जितनी भी कार्रवाई थी उसमें अमल दखल किया, जिस पर इलेक्शन एक्ट के तहत जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर एहतजाज भी किया कि हलीम आदिल शेख को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। लेकिन दूसरी जानब क्योंकि इस वक्त ऐसे माहौल के अंदर जब सियासी माहौल होता है तो कुछ पता नहीं लगता कि ये गुमसान की एक किस्म के आपस में गुतम गुता भी थे, जिस पर पुलिस ने अपनी जो नदीम, जो वोटिंग का अमल रुका था अब वो क्या बिला तातुल जारी है? और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या टर्न आउट अब तक देखने में आया? जी, इस हवाले से जो वोटिंग का अमल था इस पर इलेक्शन कमीशन की जानब से पहले ही वाज़ेह कर दिया गया था और पाकिस्तान रेंजर्स जो है वो इलेक्शन के पोलिंग स्टेशन के बाहर ड्यूटी का फराइज भी सर अंजाम दे रहे हैं। और उसके साथ ही पुलिस की भी भारी नफरी यहाँ पर तैनाती और कुछ ऐसे असास पोलिंग स्टेशन से जहाँ पर पहले से निशानदेही की गई थी कि यहाँ पर सियासी यानी कि जगह हो सकता है या यहाँ तख्तलिश हो सकती है, तो वहाँ नफरी इजाफी थी। तो इस हवाले से ये जहाँ पर मोहम्मद हुसैन जोकियो गोड जो है यहाँ पर भी असास पोलिंग स्टेशन था, यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी थी, तो यहाँ पर पोलिंग का अमल वक्ती तौर पर रुका जरूर है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानब से कहना था कि इस अमल को के साथ जारी रखा जाएगा बिना मुतफ़िक़ तौर पर। नदीम, शाम 5 बजे तक पोलिंग मुकम्मल हो जाएगी या वक्त बढ़ाना पड़ेगा? इस हवाले से जी ताहाल अभी तक दोनों ही पार्टियों की जानब से, चूंकि दो बड़ी पार्टी जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों इल्जाम लगा रही है कि वोटिंग के अमल के अंदर और अंदर छप्पे लग रहे हैं, एक दूसरे पर जो इलेक्शन के मौके पर जो इल्जाम लगते हैं वो लग रहे हैं। अब आने वाले वक्त के अंदर चूंकि ये एक मामला हुआ है जिसके अंदर ब्रेकडाउन भी आया, थोड़ा सा वक्फा भी हुआ है, इस वक्त के टाइम को एक्सटेंड किया जाता है नहीं किया जाता। अच्छा नदीम शहजाद, हलीम आदिल शेख की गाड़ी के शीशे पर बाकायदा गोलियों के निशानात हैं, क्या इस बारे से कोई वजाहत सामने आ पाई है? जी, इस हवाले से चूंकि हलीम आदिल शेख ने तो अपना मौक़िफ़ दिया है कि ये मुझ पर जो फायरिंग की गई है, जिसकी उन्होंने निशानदेही भी की थी कि मुझ पर ये मेरी जान लेने का हमला था, जानलेवा हमला था, लेकिन गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से उनकी जानब से कहना था कि महफूज रहा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से ये कहना है कि ये इनका प्री प्लान एक वो था, पहले बताकर ये चीज की जा रही है और इस पर यह हमला इनके अपने साथियों से करवाया गया है इस अमल को सबूताज करने के लिए। और यहाँ वोटिंग के अमल को क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ पे पीपल्स पार्टी की जानब से कहना था कि वाज़ेह बर्तरी जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही मुखालफिन से और सियासी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो अमूमी तौर पर किए जाते हैं कि किसी तरीके से इस अमल को सबूताज किया जाए, इलेक्शन को जो है अमल को रोक दिया जाए। इस हवाले से पीपल्स पार्टी का
जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, अपनी पावर शो कर रहे हैं यहाँ पर सियासी, और इलेक्शन पोलिंग बूथ के बाहर किस तरह सियासी शो करना इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की भी खिलाफ वर्जी है। हथियार का इस्तेमाल करना, हथियार लेकर आना, यहाँ पर नारेबाजी करना, उलटबाजी करना, ये तमाम तर चीजें सियासी पोलिटिकल जो रहनुमा इन्हें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन अपना पहले ही ज़ाब्ते अखलाक दे चुका है। अब आने वाले वक्त में देखना ये कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या कार्रवाई अमल में लाती है, क्या जिन्होंने इलेक्शन के अमल को सबूताज किया या इसमें मुदाखिल करने की कोशिश की, इन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये वो तमाम तर चीजें। लेकिन ताहाल इलेक्शन का जो अमल है मलिर 88 के अंदर 88 जो केस है इसके अंदर वो जारी है, जिसके अंदर जो मुकाबला है वो भरपूर तरीके का जो मुकाबला इस वक्त दो ही पार्टियों में नजर आ रहा है, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिनके जो उम्मीदवार है वो यूसुफ बलोच है, और दूसरी जानिब जो इनके जो मध्य मुकाबले जो जान शेर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, इनका मुकाबला है। और इसी हल्के से एमक्यूएम ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया, हालांकि वफाक के अंदर एमक्यूएम का इल्हाक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन मलिर के अंदर उनका अपना नुमाइंदगी जमात जो है वो मुकाबला कर रही है। इस बात से जो सियासी सूरत हाल है वो इस वक्त बड़ी गंभीर है, क्योंकि हलीम आदल शेख पहले ही बड़े एग्रेशन में रहते हैं। इनको सियासी ओपोजिशन लीडर इसीलिए नामजद किया गया कराची के अंदर कि वो बहुत ज्यादा यानी कि एग्रेशन और सियासी पावर का इख्तियार भी करते हैं, बोलना भी जानते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इनके रवैये पर पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इलेक्शन के अमल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही कह चुकी है कि हलीम आदल शेख को अपोजिशन लीडर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उनके पास है। इस हवाले से उनका यहाँ पर आना, इस हल्के के अंदर अमल दखल करना, उन्होंने कहा कि ये सियासी अमल को रोकने की तमाम तर साजिशें जिसको हम काबिल कबूल नहीं है। इस पर नदीम शहजाद, पीपी का क्या मौक़िफ़ आ रहा है इस सारी सूरत हाल पर? जी, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद गनी जो कि कराची के डिवीजन के सदर भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो खुद मौके पर वो भी अपनी चूंकि मॉनिटर कर रहे हैं तमाम तर पीपल्स पार्टी का ये गढ़ रहा है, ये हल्का है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि इस हल्के पर ये सीट पर ये मुकाबला हो रहा है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर भी रह चुके गुलाम मुर्तजा बलोच मरहूम जो कि दारे पानी से चले गए, उनकी जगह पर यह नशिस्त खाली हुई थी। जमनी इलेक्शन जो ये हो रहे हैं, जमनी इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सीट को हर सूरत में हासिल करना चाह रही है, और कराची के अंदर ये चैलेंज बुनियादों पर ये सीट है जो मलिर के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है। लेकिन यहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो चुके वफाक में भी हुकूमत है, गवर्नर सिंध भी उनका है, और अपोजिशन लीडर हलीम आदल शेख का इस हल्के के अंदर असर रसूख बहुत ज्यादा है। वो अपने असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए इस वक्त देखा जाए तो ये तमाम तर जो सूरत हाल नजर आ रही है इसमें इस वक्त हमारे जो खबरों के दौरान जो चीज हमारे सामने आई है, पूरे कराची भर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कारकुनान को वहाँ तलब किया गया है, वो वहाँ काम करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। वो चेहरे जो मुख्तलिफ अजलास से आए हैं, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कराची भर से अपने मुख्तलिफ अजलास से जो कारकुनान को वहाँ बुलाया हुआ है, और वो एक सियासी इस माहौल काफी कशीदा नजर आ रहा है, जिसके बाद अब पुलिस की भी भारी नफरी तलब की गई है जहाँ जहाँ इस किस्म की कशीदगी नजर आ रही है। लेकिन इसको देखें तो जो इलेक्शन का अमल है इसको मुकम्मल करने के लिए इलेक्शन कमीशन से जिसकी जानब से भी यही है कि इस अमल को मुकम्मल किया जाएगा, हर सूरत में इलेक्शन को रोका नहीं जाएगा, और जो भी इस किस्म के लोग उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ताहाल कानूनी कार्रवाई में कोई भी ऐसी FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई है। हलीम आदल शेख को पुलिस अपनी तहवील में तो ले गई है। अब इसकी जानब से दो बातें सामने, एक जानब उसकी गिरफ्तारी जाहिर हो रही है, दूसरी जानब ये कि उन्हें महफूज मकाम पर ले जाया गया है ताकि यहाँ पर उनको जो हमला हुआ है या जो फायरिंग हुई है या आगे चलकर ऐसा कोई असर रोलमा ना हो तो उन्हें फौरी तौर पर मुंतकिल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया नदीम शहजाद तफसीलात देने के लिए।